यार रिश्तों को बनने में ना सालों लग जाते हैं, पर उनके टूटने को एक पल नहीं लगता। लाइफ में बस ऐसी कोई अनफोर्सिन घटना घट जाती है तो रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए बदल या बिखर जाते हैं। और पता है यार, हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर दो लोग एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं तो उनका रिश्ता तभी टूट सकता है जब उनमें से किसी ने या तो धोखा किया हो या तो चीट किया हो। पर कई बार ऐसा नहीं होता। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिनके बारे में अगर उन दोनों ने खुल के बात नहीं की तो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। यही सीख हमें झुंपा लहरी की कहानी अ टेम्पररी मैटर से मिलती है। ये कहानी सिर्फ दो प्यार करने वालों के बीच के डिफरेंसेस की नहीं है। ये कहानी है साइलेंस की, ट्रॉमा की, गिल्ट की, ईगो की, होपलेसनेस की और बदलाव की। देखो, एक मैरिड इंडियन कपल है जो कि यूएस में रहते हैं, सुकुमार और शोभा। अब इनको ये खबर मिली है कि अगले 5 दिनों तक हर रात 1 घंटे के लिए रात 8 से 9 बजे तक बिजली चली जाएगी क्योंकि कुछ रिपेयर का काम चल रहा है। अब यार सेटिंग ऐसी है ना कि इन दोनों की ही लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पिछले 6 महीने से ये एक दूसरे से काम के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट ना ही ये साथ रहते हैं और ना ही साथ बैठ कर खाना खाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि शोभा वॉज प्रेग्नेंट एंड शी गेव बर्थ टू अ डेड बेबी। मगर दुख बस इस बात का नहीं है, दुख, गिल्ट और शेम इस बात का भी है कि जिस वक्त शोभा इन सारी चीज़ों से गुजर रही थी, इस वक्त वो लेबर पेन से और चाइल्ड बर्थ से गुजर रही थी, उस वक्त उसका हस्बैंड सुकुमार उसके साथ था ही नहीं। वो अपने ऑफिस के किसी कॉन्फ्रेंस रिलेटेड वर्क से बाहर गया था। अब इस इंसिडेंट ने ना उन दोनों के ही मन में ऐसा स्कार, ऐसा चोट कर दिया ना कि मानो इस चीज़ से बाहर निकल पाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो। और ये स्कार ना शोभा के मन में ज़्यादा था बिकॉज ऑब्वियसली वो बेबी शोभा की बॉडी का एक पार्ट था। कितने दर्द से, कितनी सारी चीज़ों से वो गुजरी है एक बच्चा पैदा करने के लिए। कितने अरमान उसके मन में थे इस बच्चे के लिए। सोचो एक माँ पर क्या ही गुजर रही होगी। इस स्कार से इन लोगों ने ऐसे डील किया कि दे स्टॉप्ड टॉकिंग ओनली, नॉट जस्ट विद देमसेल्व्स बट विद द होल वर्ल्ड, even with their friends and family. He, Sukumar, thought of how he and Shobha had become experts at avoiding each other in their 3-bedroom house, spending as much time on separate floors as possible. He thought of how long it had been since she looked into his eyes and smiled or whispered his name on those rare occasions they still reached for each other's bodies before sleeping. कभी कभी शोभा की माँ आ जाया करती थी, पर वो भी ना सुकुमार से ठीक से बात नहीं करती थी, काम के अलावा कोई और बात नहीं करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यही लगता था कि सुकुमार कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है उनकी बेटी की इस हालत के लिए। Once, when he, Sukumar, mentioned the baby's death, she, Shobha's mother, looked up from her knitting and said, "But you weren't even there." ऐसा नहीं है कि सुकुमार ने कभी शोभा से बात करने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन उस घटना के बाद ना सुकुमार को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन विथ हिज वाइफ। पर धीरे धीरे ना सुकुमार भी थक गया और अब उसे भी इस चुप्पी की आदत हो गई। पता है क्या, उन 5 दिनों में ना जब 8 से 9 बजे के बीच बिजली जाने वाली थी, ये दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ गेम्स खेलने लगे थे जिसमें उन दोनों को एक दूसरे से कुछ ऐसी बातें बतानी थी जो उन्होंने एक दूसरे से कभी भी ना कही हो। और कमाल की बात तो ये है कि ये गेम खेलने का आइडिया भी शोभा का ही था। सुकुमार को ना फिर से उम्मीद जग गई थी कि यार अब लगता है कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि इन 5 दिनों में ना ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ चुके थे। लेकिन 5वें दिन सुकुमार ने शोभा को कुछ ऐसा बताया कि फिर से वो सारा ट्रॉमा, वो सारी यादें वापस आ गई। एंड दे केम बैक टू स्क्वायर वन, दैट इज टू लिव with the trauma. That night they both cried their hearts out together.
वैसे उसने ऐसा उसे क्या बताया था वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ। अगर आपको जानना है तो आप खुद ये कहानी पढ़ सकते हो। यार एंडिंग इज़ नॉट गुड। इनफैक्ट लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि उन दोनों के बीच के फासले और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इस चीज़ का डिसीजन ना शोभा ही करती है। भले शोभा वॉज गिविंग ऑल द साइंस इन दीज 5 days कि हाँ सब कुछ फिर से नॉर्मल हो सकता है और सब कुछ नॉर्मल है बिकॉज वो साथ बैठे थे, उन्होंने हाथ पकड़ा था। दे इवन स्पेंट अ नाइट टुगेदर, जो कि इन 6 महीनों में एक बार भी नहीं हुआ था। पर वक्त को जो मंजूर था हुआ तो वही, और वो दोनों ही अलग हो गए, फिजिकली अलग हो गए। देखो यार सिचुएशन ना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थी मेरे हिसाब से। सुकुमार को जो गिल्ट था तो वो यार एक बार सॉरी भी तो कह सकता था। मुझे पता है कि ये ट्रॉमा बहुत बड़ा है और ये बात बहुत बड़ी है, एक सॉरी से कुछ भी नहीं ठीक होने वाला है, ऑब्वियसली कुछ नहीं ठीक होने वाला है। बट आई थिंक वॉट एवर शोभा वेंट थ्रू, जिन चीज़ों से भी वो गुजरी उसके बाद एटलीस्ट एक हग तो वो डिज़र्व करती थी। मगर यार कोई इंसान और कोई सिचुएशन ना परफेक्ट नहीं होता है। शायद सुकुमार का गिल्ट इतना ज़्यादा बड़ा था कि वो शोभा से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। मगर पता है जब हम किसी से प्यार करते हैं ना और वो इंसान हमसे भी प्यार करता है तो चाहे सिचुएशन कितनी ही बिगड़ी हुई हो, चाहे बात कितनी ही बड़ी हो, वो इंसान कहीं ना कहीं हमें माफ़ करना चाहता है, वो इंसान कहीं ना कहीं रिकंसिडर करना चाहता है। लेकिन उस चीज़ को होने के लिए ना हमें हाथ खुद ही बढ़ाना पड़ेगा, हमें माफ़ी खुद ही मांगनी पड़ेगी या हमें हाथ खुद ही थामना पड़ेगा। वो इंसान बस इंतज़ार कर रहा होता है। दूसरी बात तो ये भी है ना यार कि जो कुछ भी हुआ उस पर किसी का बस नहीं था। शायद सुकुमार का कॉन्फ्रेंस में जाना, शोभा को इतनी परेशानी झेलना, ये सारी चीज़ें ऐसे ही होनी थी। और शोभा ने खुद ही सुकुमार को फोर्स किया था कि तुम जाओ, ये मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे दोस्त हैं यहाँ, वो मुझे देख लेंगे। सुकुमार नहीं जाना चाहता था पर शोभा ने ही उसे भेजा था। मगर समय का करवट लेना कुछ ऐसे ही तय हुआ था कि चाहे गलती किसी की भी ना हो फिर भी वो रिश्ता जो प्यार और भरोसे की बुनियाद पर बना था उसे खत्म हो जाना था। शोभा ने ना ऐसा कभी भी नहीं जताया कि वो सुकुमार से नाराज़ है, कि वो उसके साथ उसके क्रूशियल वक्त में नहीं था। मुझे लगता है कि वो सुकुमार को गुनहगार नहीं मानती है। सुकुमार अपने ही मन में कहीं ना कहीं गिल्टी है। पर हाँ बात यहाँ ये नहीं हो रही है कि गलती किसकी थी, बात यहाँ ये हो रही है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। गलती चाहे किसी की भी हो, उस दर्द से निकल पाना बहुत मुश्किल है। इस कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। इनफैक्ट ये कहानी बहुत ही रियलिस्टिकली लिखी गई है। अगर हम जिंदगी भर सवालों में उलझ करके नहीं रह जाना चाहते हैं तो सिचुएशन चाहे कैसी भी हो हमें कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बात इतनी भी ना बढ़ जाए कि हम उससे कभी भी उभर ही ना पाएँ और वो स्कार जो है वो हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए रह जाए। That's it for this video. Let me know what do you think about this story in the comments. Also, see you in the next one.